संजय सर, सर आप इस बोलिए बात सर। को क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर इस ऑप्शन चेन में हमारा 210 में सपोर्ट है, यस सर। 220 में रेजिस्टेंस है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है। आपका स्वागत है अपने चैनल एकलव्य ट्रेडर्स पर। जनरली आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोग के साथ एलटीपी कैलकुलेटर की एक बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि हर दिन बाजार करता है, हर दिन अपना मार्केट करता है, फिर चाहे वो निफ्टी हो या फिर वो बैंक निफ्टी हो या फिर ये इधर इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, स्पेसिफिक कुछ भी हो, बाजार आजकल का सिनेरियो ये अपनाता ही अपनाता है। जनरली आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी लोग को एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहा हूं जिसका नाम डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। तो डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हम कुछ सिनेरियो सीखेंगे आज, है ना। इकट्ठा हम लोग नहीं सीख पाएंगे, है ना। प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और जिन्हें भी प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है तो आप प्रॉपर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल एकलव्य ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वीडियो को लाइक करके नहीं रखा है, तो लाइक कर दीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ना। और मैं हर दिन लाइव आता हूँ आप सभी लोग के साथ लाइव स्ट्रीम पर। प्रॉपर हम लोग बाजार का एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि बाजार कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सारी बातों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ एक कम्युनिटी मेंबर हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं अपने कम्युनिटी में, है ना। तो बेहद मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो के लिए और पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी समझने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, जूम मीटिंग पर संजय देवतालू सर के साथ, और प्रॉपर समझते हैं डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं प्रॉपर आज की इस बेहतरीन सी एकदम मज़ेदार वीडियो पे होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को, जो कि हम समझेंगे स्लाइड नंबर 1। ठीक है, तो स्लाइड नंबर 1 समझते हैं। आ जाइए स्क्रीन पर। स्क्रीन आपके सामने एकदम क्लियरली दिखाई दे रही होगी आप सभी कम्युनिटी मेंबर्स को। होप यहाँ पर अपने संजय देवतालू सर हैं। कैसे हैं संजय सर? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। नमस्ते सर, मजे में हूँ सर, एकदम मजे में। बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, तो कितना टाइम हो गया सर आपको कम्युनिटी में? आप मुझको अभी 1 साल हो रहा है सर पूरा। 1 साल हो रहा आपको जनरली, है ना। सही है, बहुत बढ़िया है। हम्म। तो कैसी चल रही है लर्निंग? सर लर्निंग तो एक नंबर चल रही है सर, आपके साथ में जो आप एकदम स्क्रैच से चालू करके एडवांस टू बेसिक हमेशा लॉन्च करते हैं, वो बेसिक टू मुझको बहुत एडवांस। अच्छा लगता है सर। सही हाँ। है सर, बहुत बढ़िया है ना। बेसिक टू एडवांस जनरली हम्म। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ कि कोई भी सीखे, है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखे, है हम्म। ना। और और एक बार में ये चीजें समझ में आ भी नहीं सकती सर, कभी कभी। वही बात है, वही बात है। तो हमें हम्म। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना है। मतलब अगर सीढ़ी में चलना है तो स्टेप बाय स्टेप, कभी भी हमको सीधे नहीं सोचना है कि हम पहली स्टेयर में पैर रखें और सीधा लास्ट में रख दें, है ना। तो बिल्कुल मतलब सर, मेरा बिल्कुल। समझिए इंटेंशन है कि प्रॉपर सीख करके ट्रेड कीजिए, बिना सीखे बिल्कुल भी मत ट्रेड कीजिए, है ना। क्योंकि हाँ, मैंने कई लोगों को क्योंकि देखा है कि मार्केट मार्केट हर दिन नया होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो भी बिल्कुल यानी जो नई चीजें हमेशा ही आती रहती है, वो आप बिल्कुल हर रोज क्लास में बताते ही रहते हैं सर। सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मार्केट हमको हर दिन कोई ना कोई नई सीख देता है ना। तो हमको प्रॉपर सीखते हम्म। रहना है ना। और रिसर्च चलती रहेंगी, समय आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल एकलव्य ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब में। और यूट्यूब पर लाइव आकर के अपना इंटेंशन है कि प्रॉपर आप लोग का लाइव मार्केट में पेशेंस बिल्डअप हो। जो चीज़ें ऑफ मार्केट में क्लियर नहीं हो पाती वो लाइव मार्केट में क्लियर हो। जो थ्योरीज है वो लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस कीजिए, डर दूर कीजिए, पेशेंस बिल्डअप, साइकोलॉजी, हर चीज़। तो इसलिए आप लोग मेरे को लाइव भी वॉच कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पर लर्निंग वीडियोस भी डले हैं, कई सारे डले हैं। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, 4 मैजिकल लाइंस, बिग मूव, ट्रेड का लॉजिक, पूरी वीडियोस डली हैं, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लाइक एम 500 लाइक्स का है, तो होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे, मज़ा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का स्लाइड नंबर 1। अब देखिए स्लाइड नंबर 1 का थोड़ा सा मैं आप सभी लोग को बेसिक बता देना चाहता हूँ, है ना।
स्लाइड नंबर 1 का मतलब क्या है? देखिए स्लाइड नंबर 1 का मतलब जनरली होता है, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो, स्लाइड 1 का नाम क्यों दिया गया है, क्या ये सिनेरियो है, यही स्लाइड ही क्यों दी गई है जनरली। देखिए जो LTP कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपके सामने LTP कैलकुलेटर ओपन है। अब LTP कैलकुलेटर में आप सभी लोग को यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का यहाँ पर आपको ऑप्शन क्लियरली दिखाई देता है। संजय सर आप देख पा रहे हैं ना क्लियरली? सर आपकी स्क्रीन नहीं मुझको विजिबल अभी। अच्छा हाँ 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 सर, अभी आ रही सर। चलिए तो वीडियो को रिज्यूम करते हैं, रिज्यूम। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये आपके सामने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ओपन है। अब इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में अगर आप सिनेरियो नंबर 1 को देखेंगे तो सिनेरियो नंबर 1 क्या बोलता है? सिनेरियो नंबर 1 आपका बोलता है कि अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग है और अगर आपका रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में हम किधर से बाजार में ट्रेड कर सकते हैं? हम मार्केट में चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इन अंदर इंडेक्स स्टॉक्स कुछ भी हो, उसमें हम कैसे एंटर कर सकते हैं अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? तो स्लाइड नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? स्लाइड नंबर 1 का मतलब हुआ सिनेरियो नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 का मतलब क्या हुआ जनरली? सिनेरियो नंबर 1। ठीक, अब बात आई आगे, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो अब जनरली स्लाइड 1 में क्या बताया गया है, ये आपके सामने पूरा PDF दिख रहा होगा, है ना, सभी कम्युनिटी मेंबर्स के सामने। संजय सर आपको विजिबल हो गए PDF, एंड सभी यूट्यूब हाँ मेंबर्स सर, को हाँ। PDF विजिबल होगा। अब आप सब लोग ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर फोकस करके क्लियरली, यहाँ पर आपके पास ढेर सारे सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिनेरियोज हैं आपके पास जनरली। ठीक है, 9 सिनेरियोज हैं, 9 केसेस हैं। समझिए, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग कैसे कैसे हुआ। सही है संजय देवतालू सर, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमें स्ट्रांग दिखाई देता है जनरली, कैसे कैसे हुआ? हो सकता है वो बॉटम टू टॉप शिफ्ट होकर के हुआ हो सकता है वो टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर के हुआ हो। मतलब क्या उसने अपनी जगह को बदला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर कोई एक और बदला, या फिर एक नहीं बदला। मतलब जनरली यहाँ पर शिफ्टिंग्स का क्या इम्पैक्ट होता है उस बारे में डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर बेहद डिटेल्ड में बताया गया है, ट्रेड के प्लान, मार्केट रिएक्शन और एक इम्पॉर्टेंट नोट के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग कुछ सिनेरियो सीखने वाले हैं, है ना। पूरे सिनेरियो सीखना मुश्किल है क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। और जिन्हें भी प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेंज सीखना है, मेरे साथ LTP कैलकुलेटर सीखना है ना, तो आप लोग प्रॉपर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ये आप देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डली है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लियरली। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। केस नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 से उसका केस नंबर 1। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला केस दिखाई दे रहा होगा संजय सर, दिख रहा है ना एकदम क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर सिनेरियो क्लियरली दिख रहा है। केस नंबर फर्स्ट में जनरली दिया क्या है? जनरली केस नंबर फर्स्ट में दिया क्या है? यहां पर जनरली ये बातें की गई हैं कि अगर व्हेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर स्ट्रॉन्ग स्लैश स्टेबल, मतलब अगर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर अगर जनरली दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब यहां पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं है सर। सही है संजय सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। यहां पर जनरली कोई भी शिफ्टिंग नहीं की गई है। बाजार में सपोर्ट एज इट इज है, जहां पर था सुबह से वहीं पर है। हमारा रेजिस्टेंस एज इट इज है, जहां पर सुबह था वहीं पर है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? दोनों स्ट्रांग हैं और स्टेबल हैं, मतलब और स्थिर शिफ्टिंग हैं। नहीं हुई है। मतलब शिफ्टिंग कोई नहीं हुई है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग बने हुए, ये बात हम क्लियरली देख पा रहे हैं। सही है सर? यस सर। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात इमेज के एग्जांपल के साथ समझते हैं, है ना, कि यहाँ पर इस छोटी सी हमें इमेज दिखाई दे रही होगी क्लियरली, है ना, एक पिक्चर दिखाई दे रही है।
अब इस पिक्चर पर आपको देख करके बताना है यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है। संजय सर आप बता पाएंगे यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस हाँ कहाँ सर, पर है? सपोर्ट सपोर्ट है ऊपर 200, 210 200, पर। 210 पर बराबर है सर। 210 पर सपोर्ट है, यहाँ पर हम हम्म, क्लियरली देख पा रहे हैं। हम्म। रेजिस्टेंस कहाँ पर है सर? रेजिस्टेंस बता पाएंगे आप क्या? 240। 220। 220 पर हमारा रेजिस्टेंस है जो कि वॉल्यूम हाँ। एंड ओपन इंटरेस्ट का दोनों का है ना? हम्म, 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 यहाँ पर हमें क्लियरली रेजिस्टेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो सपोर्ट 210, रेजिस्टेंस 220, सही है। यस सर। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है सर, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, बताएं प्लीज एक बार। दोनों भी शिफ्टिंग, बगैर शिफ्टिंग के स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं बगैर सर। शिफ्टिंग के स्ट्रांग है, मतलब इनमें कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हुई है। 210 में हमारा सपोर्ट है, 220 में हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, बात हम क्लियरली देख पा रहे हैं, विजिबल है। अब ऐसे केस में सर बाजार का रिएक्शन क्या होगा? ऐसे केस में हमारा मार्केट क्या रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पर थ्योरी पर क्लियरली लिखा हुआ है मार्केट का रिएक्शन। ध्यान से पढ़िएगा, बेहद फोकस करना है सभी लोग को। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक कर दीजिए पहले, ठीक है। जनरली मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम ईओएस और ईओआर। मतलब यहाँ पर ये बातें क्लियरली लिखी गई हैं कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग है हमारा, अगर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, तो जनरली ऐसे केस में हमारा जो बाजार है जिसमें भी ये सिनेरियो बना है, वो बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्सल करेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पर है? एक्सटेंशन ऑफ 210, सपोर्ट है सर 210 पे। 210 पर। 210 पर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो हम सपोर्ट की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हम 699 की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा क्लियरली, ठीक है सर। यस सर। हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है? 220 पर। 20 पर। हम रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर जनरली क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सही है, यस सर। बिल्कुल सही। तो यहां पर 220 पर रेजिस्टेंस है, 210 पर सपोर्ट है। सपोर्ट की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में बाजार में यहां पर क्या लिखा गया आगे? सिनेरियो स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। इफ मार्केट इज गोइंग डाउन साइड और सपोर्ट साइड, देन विल रिवर्स फ्रॉम ईओएस। मतलब अगर मार्केट बॉटम लगाने जा रहा है तो मार्केट बॉटम से कहां से रिवर्स होगा? जनरली हमारा बाजार ऐसे केस में बॉटम में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स यूएस होगा। से, हाँ यूएस से रिवर्स होगा। ईओएस से रिवर्स होगा। वाइल मार्केट इज ऑनवर्ड अप साइड और रेजिस्टेंस साइड, देन विल मूव फ्रॉम ईओआर। मतलब अगर बाजार टॉप पर खड़ा है या फिर टॉप लगाने जा रहा है तो जनरली ऐसे केस में बाजार हमारा जो है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्सल करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। यहां पर आगे कुछ लिखा हुआ है सर, ट्रेड का प्लान दिया गया है ना। इसको प्रॉपर समझते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या दिया गया है सर? ट्रेड का प्लान। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये सब लोग को विजिबल होगा एकदम क्लियर। यहां पर क्या दिया गया है ट्रेड का प्लान? वी कैन प्लान फ्रॉम ईओएस फॉर सीई। हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? जनरली हम ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी का प्लान कर सकते हैं एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पुट के ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास जनरली दो मौके हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी, एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पी। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 क्या दिया गया है? ध्यान से पढ़ते हैं इसको भी, है ना, बेहद फोकस करके। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 ये दिया गया है, इफ गोइंग टॉप टू बॉटम देन कैन फाइंड आउट डाइवर्जन D1 D2 बाय क्लिकिंग ऑन पी साइड, सेम एज बॉटम टू टॉप मूविंग टाइम कैन फाइंड आउट डाइवर्जन D1 D2 बाय क्लिकिंग ऑन कॉल साइड। संजय सर, सर आप बोलिए। इस बात को क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर इस ऑप्शन चेन में हमारा 210 में सपोर्ट है, यस सर। 220 में रेजिस्टेंस है, सही है। 210 में सपोर्ट है,
220 में रेजिस्टेंस है। ये क्लियर है सर? एकदम जूम मैंने कर दिया। और हाँ 210 में सपोर्ट, 220 में रेजिस्टेंस। अब यहां पर आप जनरली सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काफी ज्यादा हमें दूरियां दिखाई दे रही हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप दिखाई दे रहा है जनरली। अब कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं वो जनरली डाइवर्जेंस कहलाती हैं। ठीक है, वो जनरली क्या कहलाती है? डाइवर्जेंस कहलाती है। डाइवर्जेंस। तो अगर मार्केट हमारा सर सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अगर 210 से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करके, मतलब 210 की कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करके हमें पहला डाइवर्जन मिल जाएगा। हमें 215 पर D2 मिलेगा, फिर हम 215 के कॉल साइड में क्लिक कर देंगे, दूसरा डाइवर्जन अपने को मिल जाएगा। और दूसरे डाइवर्जन के बाद फिर हमें क्या आएगा? सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि 220। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जनरली जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो हमें डाइवर्जेंस के रूप में दिखाई दे रही हैं क्लियरली। तो ये था हमारा कुछ केस नंबर 1, है ना। केस नंबर 1 मतलब सिनेरियो नंबर 1 जिसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल थे। ये था केस नंबर 1। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। रेडिएशन जैसे इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज, है ना। नहीं सर, इसमें सिर्फ एक बात आपने जो बताई है क्लास में, यहाँ पे बताए रहे कि EOS-1 और UR+1 तक भी मार्केट यहाँ पे जाने की क्षमता रखता है 1 की केस में। बिल्कुल सही जवाब। मतलब अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया है, अगर हमने जनरली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी लिया है, तो हम उस ट्रेड में कब तक बने रहेंगे? हम उस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक हमारा सिनेरियो अपने अगेंस्ट नहीं हो जाएगा, या फिर जब तक बाजार हमारे एक डाइवर्जन अगेंस्ट नहीं भाग जाएगा तब। बहुत सही संजय दत्त वाले सर, अच्छा लगा, गुड वन। मतलब जब तक मार्केट हमारा US-1 नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं काटेंगे। अगर हमने UR से पुट लिया है तो जब तक बाजार हमारा सिनेरियो के अगेंस्ट नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे। SL की बात करूं, UR+1 आपका SL है, तो जनरली हमें ऐसा करना है, इस बात को ध्यान रखिए। सही है संजय सर? यस सर, यस। कोई डाउट है इसमें? पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। सही है, सही है, चलिए ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सिनेरियो नंबर 2 की। सिनेरियो नंबर 2 बेहद ध्यान से देखने पड़ेगा आपको। जितने भी लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जनरली देख रहे हैं, यहाँ पर बेहद ध्यान से देखना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 पर क्या दिया है? अगर आप सिनेरियो नंबर 2 को ध्यान से देखें, फोकस करके देखें, तो यहाँ पर जनरली क्या दिया है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है सर? रेजिस्टेंस हमारा जनरली स्ट्रांग है, बेहद मजबूत, स्टेबल, स्ट्रांग। बट हमारा सपोर्ट कैसा है? हमारा सपोर्ट बॉटम पे जाके स्ट्रांग हुआ है सर, बॉटम पे जाके स्ट्रांग हुआ है। बिल्कुल सही। मतलब सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस बात को ध्यान रखिए। मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, कंफ्यूज मत होइएगा, बेहद कंफ्यूजिंग नहीं होना इसमें। रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग है, बट आपका जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया है। तो जनरली ऐसे केस में सबसे पहले इमेज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं उसमें, है ना, कि हमें कैसा केस दिखाई दे रहा है, क्या है, कैसा है ना। तो संजय सर आप यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस बता पाएंगे? रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें? सर 8400 8400 पर रेजिस्टेंस, मतलब 8400 पर हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि जनरली बेहद मजबूत है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट में शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट में कैसा है सर? सपोर्ट में शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट में कैसी शिफ्टिंग हुई है? टॉप टू बॉटम, बॉटम की तरफ सर, बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ सपोर्ट में शिफ्टिंग हुई है, नीचे की तरफ शिफ्टिंग हुई है। सही है ना सर? यस सर, यस सर। अब सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट एक हैवी मटेरियल है,
कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ दबाव बनाएगी तो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल होगा, सही एकदम। तो इस इमेज में अगर हम ध्यान से देखें ना सर, एकदम बेहद फोकस करके देखना पड़ेगा इसमें, एकदम छोटी छोटी चीजें पर बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा सपोर्ट 8300 से, कहां से? 8300 से 8200 पर शिफ्ट हुआ है, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है सर, सपोर्ट यस हमारा सर। 8300 से 8200 पर जनरली शिफ्ट हुआ है, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर, ऊपर से नीचे की तरफ जनरली दबाव। ठीक है सर। यस सर। रेजिस्टेंस कैसा है सर? हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ऐसे केस में जनरली बाजार का रिएक्शन क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा हमारे साथ? ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर एकदम फोकस करके, कुछ नोट भी लिखी हुई है रेड जोन में, इसलिए हमको उसको भी पढ़ना है, बेहद जरूरी है। देखिए मार्केट रिएक्शन, एज सपोर्ट इट इज शिफ्टेड ऑलरेडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब 8300 से 8200, मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम EOS -1, मतलब मार्केट नीचे कहां से रिवर्स होगा, ये लिखा हुआ है, मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम EOS -1 और 1 एक्स्ट्रा स्ट्राइक प्राइस ऑफ न्यू सपोर्ट स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सी बात है, बेहद सिंपल है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमारा सपोर्ट जनरली 8300 से 8200 पे शिफ्ट हुआ, मतलब सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई टॉप टू बॉटम। अब सपोर्ट टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ तो यहां पर निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा संजय सर, सही है ना? बिल्कुल सर। और उसके एक डाइवर्जन नीचे पे भी जाएगा जो सेफ होगा, यानी न्यू यूएस सेफ नहीं होगा, न्यू यूएस -1 सेफ होगा। बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। न्यू यूएस -1 मतलब क्या? सपोर्ट हमारा जनरली 8300 से 8200 पर शिफ्ट हुआ है, मतलब टॉप टू बॉटम। तो जो हमारा नया सपोर्ट बना है, नया सपोर्ट हमारा कौन सा बना? 8200 पर बना। बट मार्केट कैसा कर सकता है, मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है? ध्यान से देखिए, बाजार ऐसे केस में न्यू EOS -1 तक गिरने के लिए क्षमता रखता है। बाजार न्यू EOS -1 तक के लिए गिरने की क्षमता रखता है, मतलब मार्केट अगर नीचे गिरा तो 8200 से एक स्ट्राइक प्राइस माइनस कर दीजिए, 8200 से एक स्ट्राइक प्राइस माइनस कर दीजिए, जो कि आएगी क्या? 8100। तो बाजार हमारा 8100 तक गिरने के लिए कैपेबल है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, 8100 तक बाजार हमारा गिर सकता है, कोई डाउट नहीं, न्यू यूएस -1। अब आगे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं, तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट यहाँ पर ये लिखा है, आफ्टर शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, आफ्टर शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम अगेन इट विल शोइंग WTT, मतलब सपोर्ट टॉप टू बॉटम शिफ्ट होने के बाद WTT शो करेगा। कैसा शो करेगा? WTT दिखेगा, दिखने का जरूर WTT रहेगा, बट इसका जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है ना? बट बी रिमेंबर सपोर्ट ऑलरेडी शिफ्टेड एंड चेक परसेंटेज ऑल्सो रेफर गेम ऑफ परसेंटेज, सो डोंट बी कंफ्यूज बाइंग सीइंग WTT दैट टाइम। सही है ना सर ये बात? हाँ सर। लोग क्या करेंगे, इसका मतलब देखिए, यही है कि हाँ जो पुराने सपोर्ट से नीचे शिफ्ट हुआ है, इसके कारण वो WTT दिख रहा है, बिल्कुल एक्चुअल में वो WTT नहीं है। बिल्कुल, उसका जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है, वो WTT नहीं है, दिखने का जरूर WTT रहेगा। और लोग कैसे ट्रैप हो जाएंगे? लोग ऐसे ट्रैप हो जाएंगे जो काफ़ी लेट आते हैं बाजार में। जो लेट आएंगे बाजार में, क्या करेंगे? जनरली कभी भी बाजार में आप लेट आइए तो हमें हमेशा हिस्टोरिकल डेटा से ही शुरुआत करना है, क्योंकि अगर आप लेट आएंगे तो क्या करेंगे? आप देखिए, रेजिस्टेंस को आप स्ट्रांग देखेंगे, सपोर्ट को देखेंगे WTT, और बना देंगे क्या? कॉल, EOS +1 से कॉल बना देंगे। सही है ना संजय सर? बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से ट्रैप हो जाएंगे। दैट इज द ट्रैप, सिंपल। ट्रैप कहाँ पर होंगे?
जहाँ से वो कॉल बनाएंगे वहाँ पर WTT देख करके कॉल बना देंगे। और ऐसा कई लोग कर चुके हैं सर, अपनी कम्युनिटी में भी कई लोग कर चुके हैं, बाहर के लिए भी कई लोग कर चुके मैं भी हैं। सर पहले ऐसा ही करता था सर, क्लास ज्वाइनिंग के पहले। समझ गया, वही बात है सर। तो इसलिए हमें प्रॉपर, कभी भी हम बाजार में लेट आएँ तो हमें हमेशा हिस्टोरिकल डेटा के साथ शुरुआत करनी है। भले आप 5 मिनट लेट आएँ, आपको प्रॉपर 9:15 से ही देखना है। चलिए, तो ये था ट्रैप। ये ट्रैप मैंने आपको अलर्ट कर दिया सब लोग को बताने के लिए। तो इसलिए बी केयरफुल, दिखेगा WTT बट प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा। अब ऐसे केस में हम कर क्या सकते हैं? अब ऐसे केस में, इस सिनेरियो में हम कर क्या सकते हैं? ध्यान से देखिए सर, ट्रेड का प्लान यहाँ पर दिया गया है संजय सर। हाँ सर। पॉइंट नंबर 1, पहला ट्रेड, हम बाई सी फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा डाइवर्जन आफ्टर न्यू सपोर्ट, मतलब EOS -1। हम न्यू EOS -1 से सी ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जनरली? न्यू EOS -1 से जनरली हम सी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आराम से। सही है? मतलब क्या? बिल्कुल सर। जो हमारा नया सपोर्ट बना है 8200 पर, हाँ। उसके एक डाइवर्जन नीचे COA 8100, हम वहां से क्या कर COA सकते के हैं? अगेंस्ट में ट्रेड होगा, लेकिन ले सकते हैं, समझो। ले सकते हैं, मतलब दैट इज ट्रेडेबल, बट बी केयरफुल, इट इज अगेंस्ट इन 1.0, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ है। अगर सिनेरियो रहा तो ही हमें करना है, बाकी बी केयरफुल। जो सेफेस्ट रहेगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा, वो कौन सा ट्रेड रहेगा सर? वो जनरली रहेगा, EOR। बिल्कुल सही। EOR है, EOR -1 तो हमें PE का। जनरली ऐसे केस में बाई PE फ्रॉम 1 डाइवर्जन प्रायर टू रेजिस्टेंस, मतलब जनरली ऐसे केस में हम पुट का ट्रेड भी कर सकते हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट है और जो सबसे प्रेफरेबल है, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर नीचे की तरफ है और रेजिस्टेंस बेहद मजबूत है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन पहले भी पुट बाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है संजय सर? रजिस्टेंस है सर हमारा 8400 8400 पे। 8400 पर, 8400 पर हमारा रेजिस्टेंस है, तो उससे एक स्ट्राइक प्राइस पहले माइनस। 8300। आप 8400 में एक स्ट्राइक प्राइस माइनस कीजिए, क्या आएगा? 8300। 8300। तो 8300 से जनरली हम क्या कर सकते हैं? हम वहां से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आराम से। दैट इज द बेस्ट एंड द प्रेफरेबल ट्रेड, जो कि सिनेरियो के अगेंस्ट बेहद नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ऐसा हमें जनरली करना है इस सिनेरियो नंबर 2 में। तो ये था कुछ सिनेरियो नंबर 2, है ना। अब मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो फिर बोरिंग लगेगा। तो इसलिए आगे के जितने भी सिनेरियो हैं, वो जिनको भी प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सीखना है LTP कैलकुलेटर, तो कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के सामने डिस्प्ले कर रहा है ना। मैं लाइव आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी लाइव आऊँगा, परसों भी लाइव आऊँगा। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, साथ में सीखेंगे, और प्रॉपर सीख करके ट्रेड करना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। कोई कॉल्स नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं। सही है संजय सर क्या? बिल्कुल सर। मतलब कॉल टिप पर तो बात ही नहीं है कि हम कॉल टिप लेकर के ट्रेड करें। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर टाइम देने के लिए, थैंक यू है ना। सर। मिलते हैं सभी लोग से अब नेक्स्ट वीडियो पर जल्द ही, सून। और लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक्स का टारगेट है ना। होप सभी लोग कंप्लीट कर देंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू, बाय बाय।